जान लड़ाना कैंगरूज को हराना है। वर्ल्ड कप के अहम मैच में आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का टाकरा होगा। शाहीन अफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, सलमान आगा और जमान खान सेहतियाब। मैच पाकिस्तानी 1:30 बजे दिन शुरू होगा। दोनों टीमों की वर्ल्ड कप में पोजीशन के लिए मैच इंतहाई अहम है। मोहम्मद रिजवान कहते हैं कैंगरूज से मुकाबले के लिए बेहतरीन कारकर्दगी दिखाना होगी। आर्मी चीफ का पाक फिजाइया के ऑपरेशनल बेस का दौरा, 14 ममालिक के मश्क, इंडस शील्ड का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ को ब्रीफिंग दी गई। एयर चीफ ने आर्मी चीफ से ताउन को सराहा। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ने कहा मशकें एक दूसरे के तजुर्बात से सीखने का मौका फराहम करती हैं। शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। घड़ियों में झड़प, मतलूब दहशतगर्द सरगना हजरत जमान उर्फ खावर ने समेत 6 दहशतगर्द हलाक। पाक फौज के 3 सपूत भी शहीद हो गए। शहदा में लॉन्स नाइक, तबस्सुम अल हक, सिपाही नईम अख्तर और अब्दुल हमीद शामिल हैं। जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान सिपाही फरमान अली शहीद हो गए। कायद नून लीग पाकिस्तान से एक फ्लाइट की दूरी पर नवाज शरीफ दुबई पहुंच गए। आइंदा 2 रोज़ के लिए अली डार की रिहाइश को सियासी मरकज़ बना दिया। मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। हफ्ते को खुसूसी तैयारे में दुबई से इस्लामाबाद और फिर लाहौर पहुंचेंगे। मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब में सियासी लाहे अमल का ऐलान करेंगे। नवाज शरीफ वापस आकर मुल्क के तमाम मसाइल हल करेंगे। कायद आएगा और तमाम कामों को दोबारा शुरू करेगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पार्टी तराने की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। मरीम नवाज ने कहा माजी भी नून लीग का था, मुस्तकबिल भी नून लीग का है। नवाज शरीफ मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। नवाज शरीफ को वतन वापसी पर गिरफ्तार न किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत ने अहकाम जारी कर दिए। दोनों अदालतों में नवाज शरीफ की 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर हो गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। अनवारुल हक ने कहा पूरी दुनिया को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। चीनी सदर ने कहा पाकिस्तान के साथ ताउन मजीद बढ़ाना चाहते हैं। चेयरमैन PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ भी केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच 24 अक्टूबर को केसेस पर समाअत करेगा। चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद चौधरी पर फर्दे जुर्म आयद होगी। तीनों रहनुमाओं को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। इसराइल की ढिठाई और बेशर्मी बरकरार। एक बार फिर अस्पताल को निशाना बना दिया। अल-कुद्स अस्पताल पर 2 मिसाइल गिरे। वस्ती गजा में 3 मंजिला इमारत मिसाइल हमले में तबाह। ताज़ा इसराइली हमलों में 7 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में मजीद 72 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। शोहदा की मजमूई तादाद 3800 तक जा पहुंची। 13,000 से ज़ायद जख्मी हैं। गजा पर इसराइली हमले आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा गजा का मुहासरा खत्म किया जाए, आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जाए। पाक फ़ौज के फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद की पहली खेप मिस्र रवाना। 1000 खैमे, 4000 कंबल और 3 टन अद्वियात शामिल। और भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से हरा दिया। बांग्लादेश ने 8 विकेटों पर 256 रन बनाए थे। भारत ने 43वें ओवर में हदफ हासिल कर लिया। शानदार सेंचुरी पर विराट कोहली मैन ऑफ द मैच करार पाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।